लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक, क्योंकि कुछ लोग हैं दीदी भैया लोग पूछते हैं कि बउआ के चोट कैसे लगी, कि मैंने वीडियो बनाया था तो इंस्टा पे डाला था, तो इंस्टा में फैमिली सभी लोग पूछ रहे हैं। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो जो भी कोई भी है, अब क्योंकि जैसे चोट लगी थी और कैसे क्या हुआ हम पूरा सच बताएंगे कि चोट लगने के बाद और उसके बाद हाईलाइट यानी हॉस्पिटल जाने के बाद कैसे क्या हुआ कैसे नहीं, वो सब पूरा सच बताएंगे आप लोग को। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। आप लोग वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो आप लोग को कैसे सच पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो गाइस बृहस्पति का दिन था और 13 तारीख थी, तो मैंने सोचा कि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, लाओ दूसरे से कनेक्ट करके 2 वीडियो हम बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से हम वीडियो नहीं बना रही थी, रिचार्ज ही नहीं था मेरे फ़ोन में, तो हम समय से वीडियो नहीं बना पाते और नहीं डाल पाते थे गाइस। तो मैंने 1-2 वीडियो बनाए इंस्टा पे। उसके बाद में बच्चे मेरे साथ ही में थे और फिर हमने सब बच्चे आए मेरे, जो कपड़े लत्ते जो थे काट कूट के इधर उधर फेंक दिया पूरे कमरे भरे में। और आप लोग जानते हो कि हम किराए पे रहते हैं और किराए के मकान में एक ही कमरा मिलेगा, 4 तो नहीं मिलेंगे, जैसा पैसा डालोगे वैसा ही मिलेगा। तो गाइस एक ही कमरे में, तो उसी में मार फैला के सब डाल दिया। तो मैंने सोचा लाओ इनको रख देते हैं, उसके बाद में और काम करते हैं। तो ये बच्चों मेरे खेल लेते बॉल से, तो बॉल खेल लेते, तो हमने कहा बउआ थोड़ी देर बाहर की निकल जाओ, आओ हम सफाई कर लेते हैं, पोछा ओछा लगा देते हैं, तब खेलो आके। अब बस इतना ही मेरा कहना हुआ। उसके बाद में ये लोग बाहर चले गए, हम अपना काम करने लगे। तो गाइस कोई नहीं जानता था कि ये क्या करेंगे और कैसे क्या कर लेंगे। बॉल खेल रहे थे तो मैंने सोचा बॉल खेल लें। अब बस 2 ही मिनट नहीं हुआ है घर से बाहर निकले हुए, जानो ये कांड हो गया। तो उसके बाद जैसे चोट लग गई होगी, क्योंकि हम अंदर थे वो बाहर, हम नहीं जान पाए कैसे लगी कैसे नहीं। तो बउआ ने जैसे बताया वैसे ही हम आप लोग को बता रहे हैं कि बउआ ने कहा कि झाड़ू की सीख थी और एक के पास बॉल था, जिसके लगी है चोट लगी है उसके पास बॉल था और बड़े वाले के पास झाड़ू की सीख थी। तो उसने रबड़ में बांधी, अब बस ऐसे ही किए हो गए। अब भगवान जाने वो मांग रहा था कि उसने चला दिया क्या किया, वो हमको नहीं मालूम गाइस, जितना बताया उतना हम जानते हैं। तो कह लो बस उसने ऐसे ही दूसरे का इधर देखना हुआ, एक का चलाना हुआ, तो बस उसकी आँख में लग गई, उसके हाथ से छूट गई, उसके लग गई आँख में। उसके बाद में वो आया, वो रोया भी नहीं, अपने हाथ से निकाल दिया होगा। और बड़े वाले ने वो बताया जिससे लगी कि मम्मी इसके आँख में सीख लग गई है। तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो ऐसे चोट लग गई है, लेकिन फिर भी हम देखा, हमारा जी बहुत तेज़ घबराने लगा है अब क्या होगा। उसके बाद मैंने कुछ नहीं मेरे यहाँ था कि ना दवा थी जो हम उसको खिला देते, ना ड्रॉप थी जो हम उसको डाल देते। तो मैंने कुछ नहीं बस उसको लिटा दिया, फिर दूसरे से मांग के मैंने ड्रॉप डाली और डाल के ड्रॉप, फिर उसके बाद में उसको सुला दिया। 1-2 घंटे वो सोता रहा, ठीक है। 2 बजे की बात है, 1 बजे मेरे बच्चे आते हैं स्कूल से, 2 बजे की बात है, और 2 घंटे सोता रहा। शाम को उठा 5 बजे, तो मैंने कहा बुआ अब कैसे दिख रहा है, तो कहने लगे हाँ आप सही थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो मैंने सोचा चलो डाल दिया ड्रॉप, सही हो गया है, थोड़ा और डाल देंगे और दवाई ला देंगे। तो बस उसी के चलते हुए गाइस हमने ज़्यादा गौर नहीं किया, हमने कहा ड्रॉप डाली है ठीक हो जाएगा। मैं शाम को गया ड्रॉप लेने के लिए, क्योंकि हमने कहा ला मेडिकल से ले लेते हैं, जो डाली थी वो भी मेडिकल की थी और ये भी ले लेंगे। तो उन्होंने मेडिकल से ऐसी ड्रॉप दी, तो गाइस आप लोग को क्या ही बताए, हमें क्या मालूम, हम डॉक्टर तो थे नहीं, वही थे। और जो हम पहले डाली उसको फ़ायदा हुआ, उसके बाद में जो लाए उससे इतना ख़राब हो गया, जो उसका जो अंदर से जो था सब निकलने लगा। क्योंकि शाम को डाली 2 बार डाली, उसके बाद डाली नहीं, रात में सो के सुबह उठा तो बहुत ख़राब लग रहा था। हमारा जी बहुत घबराने लगा, हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, अब कैसे क्या होगा। कमाने खाने वाला इंसान क्या कर पाएगा, आप लोग बताइए। कि जो 500 रुपये लाता है शाम को, उसी से ये चीज़ ला, वो चीज़ ला, वो चीज़ ला, ऐसे पैसा ख़त्म हो जाता है, तो कैसे जोड़ पाएगा। आप ही लोग बताओ कि हम कैसे झेलते हैं, वो हम ही जानते हैं। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, घर का पूरा गृहस्थी है, कपड़े लत्ते हैं, कहीं जाना होता है, तो कैसे हम चलाते हैं वो हम ही जानते हैं गाइस।
तो इनका जब चोट लग गई तो हमें इतना घबराहट, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, इसीलिए घबराहट हुई। गौर से मैं गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसको ले जाओ अस्पताल के लिए, कि हम दवा दे देंगे लेकिन दवा काम नहीं करेगी। तो गाइस हम वहाँ से चले आए, बस आके इतना रोए कि हम क्या करेंगे अब। और बस उसके दर्द शुरू हो गई, दवा खिला दिया तो दर्द बंद हो गया, बाकी ब्लड नहीं आना बंद हुआ, यानी जो काला काला था ये होता है वो नहीं आना बंद हुआ, वो आते ही रहा। हम गए अस्पताल के लिए, जब हमको मालूम हुआ कि यहाँ बगल में अस्पताल है चली जाओ, तो वहाँ हम गए पूछे जाके, तो डॉक्टर साहब बैठे नहीं थे। तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब, वहाँ के जो कर्मचारी, कि डॉक्टर साहब 5 बजे आएंगे। तो मैंने 5 बजे गए। उसके बाद में जब 5 बजे गए तो वहाँ डॉक्टर साहब जैसे इनको देखा वैसे ही बोल दिया इनका ऑपरेशन होएगा, इनका फट गया है। अरे भैया, हमके उतने समय हमारे ये हाल था, जो हम क्या बताएं आप लोग को, क्योंकि हम ऐसे कभी सोचे नहीं थे जो हो जाएगा वही हो गया। तो गाइस, तो उन्होंने ये कहा कि इसको लखनऊ ले जाओ या दिल्ली ले जाओ, यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि हाईलैंड में जो है दवा मशीन नहीं है और यहाँ हो भी नहीं पाएगा। तो अब और इतनी टेंशन हमको हो गई कि हम कैसे ले जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हम छोड़ के कैसे जाएंगे, हमें नहीं पता है कहाँ अस्पताल है, कहाँ क्या है, कैसे इसको हम कराएंगे। उसके बाद में उन्होंने बता दिया एक दूसरे से पूछ के हाँ हो जाएगा। तो हम सब पैसे के लिए पूछे हमने कितना लगेगा, तो कहने इतना लगेगा। हम सबसे फटफटाए, कई लोगों से फ़ोन किया लेकिन सब जगह ना ही हो गया कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएं। अब हमने के अब हम क्या करें। तो गाइस, घर में आके हम किससे भीख मांगे। तो मेरी एक जोड़ी पायल थी, भाई लोग दीदी लोग, बस उनको हम लेके शाम को इतनी रात में बारिश होने लगी, फिर भी हम नहीं माने कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हम कुछ भी करेंगे। तो गाइस, उनको हम लेके गए सोनार के पास, लेकिन सोनार के पास ऐसी भाभी कि हमारी दुकान बंद हो गई। और दूसरे के पास गए तो वो कह रहा हम रखते नहीं हैं। अब बताओ कितनी हमारी मुसीबत, इतना हम रोए कि हाय अब हम क्या करेंगे, हमारे आगे कुछ नहीं दिख रहा है, बस अंधकार दिख रहा है कि हम कुछ नहीं समझ पा रहे कि क्या होगा। तो एक लोग बगल में थे, उनसे हमने कहा भैया जी हमारे पायल रख लीजिए, हमको पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने पैसे हमको दिया और उनको थोड़ा बहुत तसल्ली हमको धराया कि कहाँ कराओगे, कहाँ कराओ। बस ये 2 बातें कहते हम आए घर पे, मेरे भैया आ गए, मेरे बउआ को दिखाने ले गए बड़े वाले। और उसके बाद में आए तो उन्होंने कहा कि वहाँ बात नहीं करना, वो कम नहीं कर रहा था पैसा, तो नया नया अस्पताल है वहाँ नहीं कराओ। हमने कहा चलो ठीक है, कल हम कराएंगे तुम्हारा, सवेरे चलना। फिर हमने उनकी बात मान ली। मेरा भैया बहुत परेशान, बहुत रो रहा था कि क्या ही बताए। अब फिर उन्होंने धीरे धीरे 1 बजे हमको बुलाया, हम गए वहाँ पे। और फिर भैया हमारे हालत बहुत ख़राब हो रही थी, धीरे धीरे गए। फिर 1, 2, 3 बजे मैम आई, ठीक है, दुकान खुला। 3 बजे मैम आई, 4 बजे जो देखा तो उन्होंने बता दिया ऑपरेशन होएगा, इतना इतना खर्चा आएगा। हमने कहा अब क्या करेंगे, सरकारी तो उस दिन बंद थे क्योंकि 15 अगस्त था, इसलिए बंद हो गए। और हम इतना घबरा गए, कुछ कहने को नहीं। हमने कहा अब क्या होगा। भगवान धीरे धीरे उनसे इतना रिक्वेस्ट करी कि मैम मेरा पति डिलीवरी करता है, 500 रुपये कमाता है, इतने में क्या कर पाएगा। तो उन्होंने धीरे धीरे करके थोड़ा गाइस, वहाँ पे जो मैम ने बताया हमको, हम तो बहुत घबरा गए थे कि हम क्या करेंगे, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, क्योंकि बोल रही थी कि इतना पैसा लगेगा तो भी काम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। अब हम गरीबों को कौन सुनता है गाइस, कोई नहीं सुनता है। अगर आज की तारीख में कोई सुनता तो गरीब कोई रहता ही नहीं। तो गाइस हम क्या करें, हम इतना परेशान थे कैसे क्या होगा। और जो कुछ पैसा था तो उतना समय एडवांस मेरे जमा करा लिया। मेरे बच्चे की इलाज तो करानी थी गाइस, क्योंकि बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर बच्चे के लिए अपने आप को बेचना पड़े वो भी बेचेंगे, अपने बच्चे को ज़रूर ठीक कराएंगे। जहाँ तक कोशिश बनेगी, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम ज़रूर करेंगे। क्योंकि हमको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, वो भी करेंगे, क्योंकि अपने बच्चे की जान की परवाह हमको, जैसे हमने पैदा किया है ना, वैसे हमें उसकी जान की परवाह भी है। तो गाइस, इसे कि जब जन्म हुआ था ना इसका, तो भी हम भर्ती हो गए थे जाके, ठीक है, बाकी किसी में भर्ती नहीं हुए थे। अब इसी पे ऐसा गाना भार पड़ा है जो इसकी ज़िंदगी का सवाल हो गया है गाइस।
हम इतना परेशान, उस दिन जितना पैसा लगा उतना तो लग गया गाइस। फिर भोर से जब ऑपरेशन हुआ ना, तब पूरा पैसा मांगा, तब हम 2-3 लोगों से कर्जा लेके गए गाइस, तब हमने जमा किया। उसके बाद में क्योंकि जमा नहीं करते ना तो ऑपरेशन नहीं करते। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में बोल दिया कि मोतियाबिंद हो गया है। अब आप लोग बताएं गाइस कि जिस बच्चे को दो बीमारी हो जाएंगी तो कैसे रहेगी उसकी माँ। इतना भारी जब भार पड़ेगा तो कैसे रहेगी बताओ। एक का तो ऑपरेशन मुश्किल का हुआ है, दूसरे का कैसे होएगा हम वो सोचते। और इतना पैसा भी पड़ गया ना गाइस, लेकिन अभी भी दिखता नहीं है मेरे बाबू को, बहुत कम दिखता है। चश्मा लगाता है तो हल्का हल्का दिखता है, बाकी नहीं दिखता है। आप बताओ हम कैसे नई टेंशन में रहेंगे। जिसके ऊपर इतना पैसा होता है ना जिसके पास, तो वो क्या कहता है, अरे चलो पैसा है चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाएगा। और जिसके पास पैसा ही नहीं है और कर्जा हो जाएगा तो वो कैसे गुजारा करेगा। क्योंकि जब हमारे पास कर्जा ही हो गया है, हम कर्जा ही नहीं भर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। गाइस हमारे पर बहुत कर्जा हो रहा है, इतना कर्जा हो रहा है हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इसीलिए गाइस हम टेंशन में, आप लोग को हमने पूरा सच बता दिया, आप लोग को दिखा रहे हैं अपने बाबू की हैसियत। देखो गाइस ये चश्मा लगाता है, इधर देखो ये वाली आँख में चोट लगी, ये देखो आप लोग को दिख रहा है नहीं, अभी दिखाते हैं आप लोग को, ज़्यादा रोशनी में नहीं रखते हैं गाइस। देखो ये देखो, ऐसे देखो इधर, ये देखो इसका जो ये अंदर का आता ना तो ये काला काला बाहर को निकल रहा था। और इतना बड़ा चश्मा है, आप लोग को क्या ही बताए, और चश्मा भी नहीं उसके आता। ये देखो ये चश्मा है, उसका चश्मा भी नहीं आता है ये वाला, लेकिन फिर भी मजबूरी में लगाना पड़ता है क्योंकि इससे थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो आप ही बताओ गाइस किस पे इतनी भार अगर पड़ेगी कौन नहीं दुखी होगा, कोई सुख रह पाएगा, नहीं सुखी रह पाएगा गाइस। अब हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा कौन सा काम करें जो हम कर्जा अपना पार करें। इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते हमको। हम इतना मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हम क्या करें गाइस, यही होता है, जी भर के हम रो लें तो क्या रोने से कुछ होएगा, नहीं होएगा ना। तो गाइस फिर भी हम हिम्मत नहीं तोड़ेंगे। आप लोग प्लीज़ अगर मेरा वीडियो में थोड़ा सा तरस हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा भाई लोग। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं भाई प्यार से बोलते हैं, हम लड़ाई नहीं करते हैं, ना गाली देते हैं। आप लोग को क्यों देंगे, क्यों हमारा अधिकार नहीं है गाली देने का। आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग की मर्जी। तो गाइस हम भीख मांगते हैं आप लोगों से अपने बच्चे के लिए। तो गाइस आप लोगों से भीख मांग रहे हैं हमारे बच्चे के लिए, थोड़ी सी प्यार दुलार दे दीजिए, जो हमारे बच्चे के लिए कुछ तो रहम खाइए आप लोग। हमारे बच्चा ये हाल का है, हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, गुस्सा हो जाता है, दवाई खान नहीं खाता है, बहुत परेशान कर लेता है, इसको दर्द होता है। इसीलिए तो क्या करेगा इस, हम बहुत लाचार हैं, बहुत मजबूर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं इस गरीब बहन के लिए झोली में कुछ तो डाल दीजिए प्लीज़ गाइस। तो गाइस हमें टेंशन ये खा जा रही है, कैसे हम घर का किराया देंगे, कैसे खर्चा चलाएंगे, कैसे अपने बच्चे की दवा दारू चलाएंगे, कैसे स्कूल की फीस देंगे। इतना कर्जा है मेरे ऊपर, इतना कर्जा है कि समझ नहीं पा रहे हैं गाइस कि अपना कर्जा कैसे भरें। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ भाई लोग, मेरे लिए ना सही तो मेरे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए हमारा सपोर्ट कर दीजिए। हम पैसा नहीं मांगते आप लोग से, बस सपोर्ट मांगते हैं। तो गाइस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, प्यार दुलार थोड़ा सा दे दीजिए, जिससे हम कुछ भी कर सके, अपने बच्चों के भविष्य संभाल सके। भाई लोग हम बहुत दिन से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, 100-200 व्यूज में क्या होता है गाइस, कुछ नहीं होता है। कितना दिन हो गया मेरा गूगल अकाउंट आए हुए, अभी तक नहीं जुड़ पाया है।
उसमें डॉलर भी नहीं बन पा रहे हैं गाइस। प्लीज़ हम बहुत दुखी हैं। तो बस भैया दीदी लोग मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा बहुत तरस खाए हो मेरे ऊपर, तो मेरे बच्चों के ऊपर, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मेरी मदद करना चाहता है। तो प्लीज़ राधे राधे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।